जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8, 9 और 10 जून को होने वाला है। यानी लगभग आप ये समझ लीजिए कि 20 दिन के आसपास बचे हैं आपके इस एग्ज़ाम में। तो भाई 20 दिन के अंदर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो ईजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के मन में आ रहा होगा और ऐसे आप जो है फिर ज़िंदगी गुजारेंगे भाई, हमारे साथ आएंगे और जो है इस वर्दी को पहनेंगे। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हम नए बैच के हैं तो भाई हमें थोड़ी सी आप सभी को कुछ एक एक्सपीरियंस देना चाहिए उस चीज़ का जो काफ़ी लोग जो है उसको मतलब डिलीट कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं। वो ये है कि भाई लास्ट के 20 दिनों के अंदर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर। वो कैसे, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, वो ये करना है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो बस रिवीजन करते रहिए और आज से ही आप एक टेस्ट ज़रूर दीजिए, वो भी ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये टेस्ट लगा दिया, वो टेस्ट लगा दिया, लेकिन कैसे? विदाउट OMR। यानी OMR का कोई यूज नहीं करेंगे, गोला नहीं भरेंगे, ऐसे कॉपी में सॉल्व किया, टिक लगा के चले गए, ऑनलाइन टेस्ट दे दिया। तो ये तरीका अब गलत है। इस तरीके से अब आपको जो है बचना है। अब आपको जो है वो मेथड अपनाना है जो सब लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही करेंगे। वो लोग यूज करेंगे जिनको आखिरकार सलेक्शन लेना ही है। तो सबसे पहले आपको क्या है, 20 से 25 या 30 OMR निकलवा लीजिए साइबर कैफ़े वाली दुकान से जाकर। अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसका जो है एक फुटेज लगा दूंगा, आप वहाँ से उसको निकाल लेना। या आप 150 क्वेश्चन की OMR गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको निकलवा सकते हैं। उसको ऑफलाइन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है 2 घंटे का, उसमें आपको OMR भी फिलअप करनी है, साथ के साथ आपको जो है क्वेश्चन भी आपको उसमें जो है करने हैं। और कोशिश ये करनी है कि आपको जो है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई रफ़ कार्य करने के लिए अलग से आपको पेज नहीं मिलेगा। आपको रफ़ कार्य एग्ज़ाम जो आपका पेपर होता है उसके पीछे ही करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे टीचर मना करते हैं कि आप यहाँ पर नहीं करेंगे, पीछे रफ़ कार्य के लिए जगह है तो आप वहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर कर देते हैं। तो छोटी सी जगह मिलेगी, तो कोशिश ये करना है कि आपको एग्ज़ाम के आसपास ही, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके क्वेश्चन के आसपास ही आप सभी को जो क्वेश्चन के आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है। और एक तरीका जो OMR में जो गलती करते हैं बहुत सारे लोग, वो ये करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए, मान के चलो जैसे मैथ के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और वहाँ पर उसने गोले बढ़ने चालू कर दिए, DC, वहाँ लिख लिया DD, ऐसे करना शुरू कर दिए। अगर एक भी क्वेश्चन का इधर उधर हुआ, मान के चलो वहाँ D है, 21 का D था और आपने 20 का D लगा दिया, फिर आप जो DC करते नज़र आ रहे हो ना, तो 21 का D भर गया, 22 का C भर गया, भरना था A और भरना था D। तो वो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे एक क्वेश्चन के उससे। तो कोशिश ये करना कि क्वेश्चन नंबर बोल के भरना है। जैसे 21 का D तो भर दिया, 20 का C भर दिया, 22 का D जो भी है वो भर दिया। तो ये करना, और ये गलती भी मत करना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुरंत भर दिया गोला, फिर दूसरा भर दिया तुरंत गोला भर दिया, इससे टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो? कोशिश ये करना कि 5 क्वेश्चन टारगेट कर लेना या 10 क्वेश्चन टारगेट कर लेना। उतने क्वेश्चन करने के बाद तुरंत गोले भरने। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कच्ची पेन ले जाते हैं और गोले भरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गलत हुआ तो रबड़ से मिटा लेंगे, रेजर से मिटा के वो कर लेंगे बाद में सॉल्व। लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास जो हम रेजर लेके वहाँ यूज़ करने जाएँ। तो कोशिश यही करना कि भाई क्वेश्चन बोल के 21 का C, 22 का D, 23 का A जो भी है उस तरीके से फिलअप करना है। तो आपका गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। गलती होती हैं भाई, 150 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आपको अगर ध्यान से भरोगे फिर भी बोले गलत भर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है और बार बार रीचेक नहीं करना है कि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, वरना दोस्तों फिर 2 घंटे का टाइम पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। ठीक है, तो इन 20 दिनों के अंदर अगर आप कुछ मेरे द्वारा लेना चाहते हैं कि भाई मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है,
करना कुछ नहीं है, आपको ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 6396453592, इस नंबर पे आप सभी को मैसेज कर देना। मैं खुद के अपने जो नोट्स हैं जिनसे मैंने खुद पढ़ाई की थी वो मैं आपको डलवा दूँगा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। वहाँ से आप इनसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ के नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। लास्ट के 20-25 दिनों में कैसे आप सभी को तैयारी करनी है, 25 तो नहीं बचे हैं, 20 ही दिन बोलूँगा मैं। और जैसे ही आप दिन घटते चले जाएंगे, अब ऐसे ही जैसे कि आपकी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप हाथ पैर पीटोगे कि भैया आप क्या करें, बता दो लास्ट में क्या करें। अभी तो बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, किसके इंतज़ार में, एडमिट कार्ड के इंतज़ार में। तो आप वो गलती ना करें। जो बच्चा वास्तव में ही सिलेक्शन लेने का हकदार है वो अभी पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में जाकर देख लो, चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है और किसी को कानों तक भनक भी नहीं लगेगी। तो आपको यही करना है, ठीक है। और इधर उधर ढोल पीटना पहले बंद कर देना कि मैं बुद्धिमान जी बन गया, ये बन गया, तो कुछ नहीं है भाई। इसे बोलने से अच्छा है चुपचाप आराम से पढ़ते रहो जब तक कि फाइनल सिलेक्शन के बाद मेडिकल भी नहीं हो जाए। मेडिकल से पहले भी आपको शोर शराबा नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मेडिकल से भी बाहर होते हुए देखा। मेरा खुद का दोस्त जो था, 3 हम थे, दो पास हो गए थे मेडिकल में। एक लड़का उसकी कलर विजन से आउट हो गया था लास्ट टाइम, उसके नंबर भी ठीक ठाक थे। तो भाई ढिंडोला नहीं पीटना है पहले से ही, तो वो आप समझदार हैं ही। क्योंकि आप जब ढिंडोला पीटते हैं तो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जाती हैं, वो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सभी को ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और बस पढ़ाई पे फोकस करते रहें। बात की फिजिकल वगैरह तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि इतना हार्ड फिजिकल है नहीं। जो यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं निकाल पाएगा वो समझो कुछ भी नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, फिर नौकरी भी नहीं कर पाओगे। फिजिकल नहीं निकलेगा तो फिर नौकरी कैसे करोगे। वैसे ये है कि अगर बहुत मेहनत से निकाल भी लिया तो फिर दोस्तों ये है कि आपको अपने शरीर को एक्टिव तो रखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। बस लास्ट टाइम में बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, मॉक टेस्ट देते रहो, एक डेली दो, ये 2 अगर आप में अपना इतना टाइम आप बचा पा रहे हो तो 2 भी दे सकते हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल एक ही देते रहिए। जब 15 दिन बच जाएँ या 12-13 दिन बच जाएँ तो 2-2 भी कर दीजिए कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिवीजन देते रहो, जो गलती आपसे हो रही है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करें, उनको फिर से रीचेक करके वहाँ चेक करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन से टॉपिक का, उसको टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रहा था मेरे भी 180 से शुरुआत हुआ थी, 180, 185, 190, 192, 196 से ऊपर नहीं हो पाते थे। लेकिन जब मैंने कोशिश पूरी की, लास्ट के जब मेरे 1.5-2 महीने बचे हुए थे, उसमें मैंने जब पूरी जान लगा दी, पूरी जी जान झोंक दी, तो मेरे जो नंबर वो आते थे दोस्तों, मेरे 230, 235 तक भी, 240 तक भी स्कोर किया है मैंने। लेकिन वो हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा फाइनल स्कोर जो था, जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे मेरा जो स्कोर था वो 220 प्लस रहा था। ठीक है, तो ये वाली बात, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इस बार, इस बार तो है नहीं, तो आपको थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। लगभग 230-235 के आसपास तक स्कोर अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा स्कोर। धीरे धीरे तैयारी करते रहें। जो भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।